सभी तरफ छाया हुआ यह अंधकार कैसा? प्रज्ञा सूर्य के अर्धांगी होकर मेरे जीवन में यह अंधकार मेरे साहब मेरे पास नहीं है। वो विदेश गए उच्च शिक्षा के लिए। जाते समय साहब कहकर गए, रामू, इस घर गृहस्थी के गाड़े को अभी तुम्हें को खींचना है। बहुत तकलीफ होती, शरीर में बुखार सा रहता है। अपने मन की बात किसी को कहे, किसी से अपना सुख दुख बांटे, ऐसा कोई भी नहीं मेरे पास। फिर मैं ऐसे अपने आप ही अकेले में ही बातचीत करती हूँ। मेरे मन की बात किसी से कहे ऐसा कोई ही नहीं। आज पता नहीं साहब की बहुत याद आ रही है। जी बड़ा भारी सा हो रहा है, पता नहीं क्यों आज साहब की बड़ी याद आ रही है। ये आवाज कैसी? सुनिए ये आवाज। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। ये घोषणा है, सुनिए आपने, ये घोषणा है, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। यानी साहब आ रहे, मेरे साहब आ रहे। सुनिए घोषणा है, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। मेरे साहब आ रहे, मेरे साहब आ रहे। आपने सुनी ना आवाज? मेरे साहब आ रहे। साहब आए तो मानो आसमान तारों से गूंज उठता है। उनके राजसी मुख से मेरी नजर नहीं हटती। मेरे साहब आ रहे। सुना आपने? मेरे साहब आ रहे। ये सीढ़ियों की आवाज सुनिए सीढ़ियों की आवाज, ये पैरों की आहट। साहब सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया। थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। कब एक बार उनके राजसी मुख के दर्शन करूं, ऐसा लग रहा। मेरे साहब आ रहे। सुना आपने? मेरे साहब आ रहे। साहब अभी तक ऊपर नहीं आए। वो घोषणाएं थम गई और वो तारों की आवाज, वो गूंज, वो भी थम गई। यानी साहब नहीं आए। मेरे मन का भ्रम था ये, मेरे मन का खेल। ऐसा ही एक खेल मैं अपने बचपन में भी खेला करती थी, उंगलियां बनाने का। मेरा बा बिकू धोत्रे वर्णन गाँव का। मेरी माँ रखमा। मेरा बा गोदी में काम करता था, बोझ ढोता था, हमाली करता था। मेरी माँ गोबर बीनती, उपलियां बनाती और मेरे बाप की गृहस्थी को अपने ओर से संभालती। मैं भी अपनी नन्ही हाथों से छोटी छोटी उपलियां बनाती, माँ को मदद करती। लेकिन मेरी माँ को ये सारा पसंद नहीं था।